नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। विश्व आदिवासी दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन का भावुक संदेश, पिता दिशोम गुरु को किया नमन। चांडिल में 2 मालगाड़ी की टक्कर, ट्रेन रद्द होने पर बोकारो स्टेशन पर यात्रियों ने किया हंगामा। भारी बारिश से बढ़ा कोनार नदी का जलस्तर, बांध का फाटक खोल छोड़ा गया पानी। की उम्र लेकिन हौसला जवानों का। हर पूर्णिमा 105 किलोमीटर पद यात्रा कर बाबा धाम पहुंचते हैं हजारीबाग के उपेंद्र कुमार। बरबट्टा थाना नए भवन में हुआ सिर्फ विधायक व डीसी ने किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता और झारखंड आंदोलन के नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को याद करते हुए भावुक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा, आज विश्व आदिवासी दिवस है, पर मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु, मेरे बाबा सशरीर साथ नहीं है। उनका संघर्ष, विचार और आदर्श हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। वह सिर्फ मेरे पिता नहीं बल्कि झारखंड की आत्मा, संघर्ष के प्रतीक और जल जंगल जमीन के मुखर रक्षक भी थे। सीएम ने कहा कि आदिवासी समाज ने मानव जाति को प्राकृतिक संग सामंजस्य से जीवन जीने का रास्ता दिखाया, लेकिन सदियों से यह समाज हाशियों पर रहा, जिसे बदलने के लिए उनके बाबा ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस को आदिवासी सभ्यता और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने वाला अवसर बताया। उन्होंने संकल्प लिया कि वह वीर पुरखों को दिखाए रास्ते पर चलकर झारखंड और देश में आदिवासी अस्मिता की मिसाल को और ऊंचा ले जाएंगे। अंत में जय जोहार, जय आदिवासीयता और जय झारखंड का नारा उन्होंने लगाया। अगली खबर बोकारो से आई है, जहां आद्रा रेल मंडल के चांडिल स्टेशन के पास शनिवार सुबह को मालगाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार टाटानगर से पुरुलिया की ओर टाउन लाइन पर जा रही आयरन लदी मालगाड़ी चांडिल स्टेशन पर इसके बाद पटरी से उतर डिब्बे विपरीत दिशा में आ रही दूसरे मालगाड़ी से जा टकरा गई। इतनी जोरदार टक्कर थी कि दूसरे ट्रेन कई डिब्बे भी पटरी से उतर गई। हादसे का तुरंत बाद रेल यातायात बाधित हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेल कर्मचारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि किन कारणों से दुर्घटना हुई है। दुर्घटना के चलते करीब 10 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, वहीं करीब 20 ट्रेन प्रभावित हुई है। इस दौरान बोकारो स्टेशन पर कई यात्री जो टाटानगर, पटना और वंदे भारत का इंतजार कर रहे थे, ट्रेन रद्द और रूट बदलने की सूचना पर जमकर हंगामा करने लगे। हालांकि रेलवे ने एहतियात के तौर पर काफी संख्या में आरपीएफ और जीआरपीएफ को प्लेटफॉर्म पर तैनात कर दिया था। वहीं बोकारो रेलवे स्टेशन पर लोगों ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व है, उन्हें घर जाना है और रेलवे ने ट्रेन का रूट चेंज कर रखा है। वहीं बोकारो स्टेशन पर मौजूद रेलवे अधिकारी ने बताया कि आद्रा डिवीजन के अधिकारी ही बयान देंगे। यहां 5 ट्रेनों का रूट चेंज किया गया है और 2 ट्रेन को कैंसिल किया गया है। जाना था और 4-5 घंटा हुआ, बिना इंफॉर्मेशन के गाड़ी को डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे जनता पैसेंजर जो है बहुत नुकसान हुआ। कोई जंगल में उतर गया, बिना जानकारी के मालूम नहीं था कि कहाँ उतरना है, न फिर बताने वाले थे। ड्राइवर से भी पूछा गया, ड्राइवर भी नहीं बता। बोकारो आने पर स्टेशन मास्टर के पास गए तो गाड़ी है ही नहीं। काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं था कि ट्रेन कैंसिल हुआ है। हम लोग को पूरे पैसेंजर को कोई जानकारी नहीं दिया गया कि क्यों ट्रेन को उधर नहीं जाने दिया जा रहा है। फिर कहाँ आप लोग को उतरना है, कहाँ से आपको ट्रेन मिलेगा। अगली खबर बोकारो से आई है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण कोनार नदी का जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। इसको देखते हुए डीवीसी कथरा प्रबंधक ने कोनार बांध का फाटक
खोलकर बड़ी मात्रा में पानी को छोड़ा है। तेज बहाव के बावजूद नदी किनारे लोग खतरा मोलकर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं, जो किसी भी समय गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। पिछले 2 महीनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते दामोदर, कोनार, गरगा और बोकारो नदियां उफान पर हैं। जिला प्रशासन ने कई बार चेतावनी जारी करते हुए नदी किनारे जाने से बचने की अपील की है, लेकिन लापरवाही के चलते लोग अब भी अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब रुख हजारीबाग का करेंगे। भक्ति अगर संकल्प बन जाए तो उम्र और दूरी दोनों छोटी पड़ जाती है। हजारीबाग के 65 वर्षीय उपेंद्र कुशवाहा इसका जीता जागता उदाहरण है। जहां सावन में लाखों कांवरिया बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते हैं, वहीं उपेंद्र पूरे साल हर पूर्णिमा को 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सिर्फ 24 घंटे में बाबा को जलार्पण करते हैं। पिछले 40 वर्षों से यह सिलसिला बिना रुके जारी है। हर बार सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर वह बाबा धाम पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं। साल में 13 बार यह कठिन यात्रा वह पूरी करते हैं। सावन में तो 2 बार मानो उनकी भक्ति दुगनी हो जाती हो। उपेंद्र का कहना है कि पहली बार बाबा के दर्शन किए तभी से जिंदगी बदल गई। व्यापार में तरक्की हुई, परिवार में खुशहाली आ गई। बेटा और बहू दोनों इंजीनियर हैं, जबकि बेटी डॉक्टर बनने की राह पर है। यह सब बाबा की ही कृपा है। भक्ति सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं, पिछले 30 वर्षों से एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उन्होंने बाबा की पूजा ना की हो। पूर्णिमा नजदीक आते ही उनका मन खुद पर खुद कांवर उठाने के लिए बेचैन हो जाता है। उनके लिए यह यात्रा अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। क्या है ये? इस साल में हम 12 महीना, इसको बोला जाता है महीनवारी कांवर, वो लेकर के हम जाते हैं। हर एक पूर्णिमा का 1-2 दिन पहले या पूर्णिमा दिन या पूर्णिमा जैसा अपना सुविधा रहा, लेकिन हर एक महीना जाड़ा, गर्मी, बरसात ये हम जाते हैं और 24 घंटा 22 घंटा के लगभग में हम जल चढ़ा देते हैं। कैसे होता है यार? उस सुबह मॉर्निंग में हम उठाते हैं जल कहाँ से? सुल्तानगंज से, और पैदल आपका देवघर हम सुबह पहुंच जाते हैं। आखिर ये बात आया कहाँ से मन में सर? ये बात ऐसे हम सावन में तो जा रहे हैं 40 साल से, लेकिन एकाएक बीच में मन में आया तो एक आध बार कुछ ऐसा काम हो गया तो चले गए। तो अब वो करीब 12 साल से हम जा रहे हैं। मन में कितना शांति मिलता, सुकून मिलता है जब दर्शन करते वो चल चलने के समय ही इतना सुकून मिलता है कि समझिए कि लगता है कि माने जो स्वर्ग नर्क वाला हिसाब किताब है, स्वर्ग वही है रास्ता का। एक से एक सीन मिलता है रात में जब चलते हैं तो। माने कुछ जानवर लोग मिलते हैं, पक्षी एक से एक मिलते हैं, आवाज़ देते हैं, सुगंध एक से एक आते हैं जंगल से, माने पेड़ पौधा का। फिर आपका जो खेती लगा हुआ रहता है जिस तरह का उस तरह का, बहुत अलग आनंद आता है। राज्य सरकार की पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने की पहल लगातार जारी है। धनबाद का बरबड्डा थाना, जो लंबे समय से बाजार समिति परिषद में कार्यरत था, अब अपने नए और आधुनिक भवन में स्थानांतरित हो गया है। जोड़ा पीपल स्थित इस नए थाना भवन का विधिवत उद्घाटन सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस मौके पर विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि नए भवन से पुलिस कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, जिससे पुलिस की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भवन में मौजूद किसी भी कमी को जल्द ही दूर किया जाएगा ताकि सेवा में कोई बाधा न आए। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से लैस इस थाना भवन से न केवल पुलिस कर्मियों को लाभ मिलेगा बल्कि जनता को भी बेहतर और त्वरित सेवा प्रदान की जा सकेगी। स्थानीय लोगों ने नए थाना भवन को पुलिस सुरक्षा के लिहाज से एक सकारात्मक कदम बताते हुए खुशी जताई और उम्मीद व्यक्त की कि इससे क्षेत्र की कानून व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी। जो कर्मी है, पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों को सीमित संसाधन में काम करने में असुविधा होती थी। तो उन असुविधाओं को देख के पूरे राज्य में जो नए थाना का ही बन रहा है, उसी में बरबड्डा थाना का भी नया थाना परिसर, नया भवन बना। तो इससे ये होगा कि काम करने में उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। कार्य क्षमता बढ़ेगी तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अपराध नियंत्रण में मदद मिल पाएगा। तो ये आज उद्घाटन हुआ। अब नया परिसर में थाना का संचालन होगा। एसएसपी महोदय जी ने बताया कि जो पुराना थाना परिसर है वहाँ भी एक
पदाधिकारी रहेंगे, ओपी की तरह वो भी संचालित होगा। तो इस थाना क्षेत्र में लोगों को और ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, क्राइम कंट्रोल में सुविधा। अच्छा परिसर में अभी भी कुछ और संसाधन की जरूरत है, कुछ कमी रह गया है, तो उस सब को जैसे रोड है, लाइट है, चाहे और जगह की जरूरत है, इन सब को निकटवर्ती में किया जाएगा। रोड तो बहुत जल्द कोशिश होगा, डीसी साहब भी है, बहुत जल्द रोड का कम से कम काम हो ताकि सुगमता के साथ सभी। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।